चलो, ये अपने पास एम का मॉडल है जो डेड कंडीशन में आया हुआ है। तो इसको सबसे पहले चार्जिंग पे लगाएंगे। चार्जिंग पे लगाए तो इसका कोई एम्पेयर कंज्यूम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई एम्पेयर नहीं ले रहा है, ठीक है। चार्जिंग पे लगाए तो कोई एम्पेयर नहीं दिखा रहा है। तो अभी इसको बैटरी लगा के भी चेक कर लेंगे एम्पेयर ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो एम्पेयर भी बैटरी लगा कर चेक कर रहा है, फिर भी इसमें एम्पेयर कोई एम्पेयर नहीं है, ठीक है ना। तो अभी इसको कुछ रिएक्शन ही नहीं है चार्जिंग का। अब इसमें मैं ऑन फोन लगाता हूँ, ठीक है, जो मेरा मेरा फोन है ऑन। ऑन कंडीशन फोन को जब लगाते हैं तो देखो इसमें चार्ज ले रहा है, ठीक है ना, चार्ज भी ले रहा है और एम्पेयर भी ले रहा है, ठीक है। तो ये अपना ऑन कंडीशन फोन में हो रहा है, बाकी इसमें नहीं हो रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या हो सकती है और इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है, उसको अपन चेक करेंगे, ठीक है। चलो, आगे का स्टेप मैं क्या है बताता हूँ आपको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बोर्ड से बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें अपन चेक करेंगे डायोड मोड पे। सबसे पहले बैटरी कनेक्ट करते हैं। अब प्लस बैटरी पे वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बैटरी पे वोल्टेज कितना है। वोल्टेज में बैटरी पे 3.1 है ना, 3.1 है तो कम ही है, ठीक है। इतना नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए, वही कम है। और अब हम बैटरी कनेक्टर पे भी चेक करेंगे तो इसका GR 434 आ रहा है और रिवर्स में 1363। तो इसका GR तो ठीक है ना। तो अभी अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसको एक बार DC पे चेक करेंगे इसका क्या है, कुछ रीडिंग ऑटो ले रहा है नहीं ले रहा है, उसको भी चेक कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। क्या है ना, अभी इसका कनेक्टर तो नहीं है बैटरी का, जो DC पे अपन टेस्ट लगा के चेक करते हैं जो। तो अपन इसमें एक ट्रैक मार के एक बार इसको कर देंगे जंपर, ठीक है। एक जंपर मार देंगे, जंपर मार के फिर बाद में DC पे जो है इसका रेड प्रोब को लगा देंगे प्लस पे और माइनस को लगा देंगे ग्राउंड पे। और ट्रिगर करके मैं देखता हूँ इसमें कुछ रीडिंग लेता है क्या नहीं, ठीक है। फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी इसका कुछ ट्रिगर है क्या, इसमें ट्रिगर भी नहीं ले रहा है, ठीक है ना। जब इसको मैंने ट्रिगर कर रहा हूँ तो देखो ट्रिगर भी नहीं ले रहा है। तो इसमें ना जाहिर सी बात है VPH लाइन शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो अपन उसमें आगे का जो भी है उसको देखेंगे। VPH लाइन शायद शॉर्ट हो सकता है। तो VPH लाइन शॉर्ट हो सकता है या नहीं है, पहले तो इसको बोर्ड को पहले बाहर निकालेंगे, सबसे पहली बात है, ठीक है। बोर्ड को सबसे पहले बाहर निकाल के चेक कर लेंगे इसका। अब बाकी ये मॉडल सर्च करना है क्या मॉडल है। जैसे आया फोन मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी पता नहीं है ये फोन में क्या है। और वॉइस भी मैं लाइव दे रहा हूँ, पहले तो वॉइस अलग से देता था, अब वॉइस भी लाइव ही दे रहा हूँ। तो जो भी है आप लोग के सामने है, ठीक है। तो देखो ये सीन ही अलग है, इसमें तो हीट मार दिया है, काम तो किया हुआ है किसी ने। चलो ठीक है, कोई नहीं। अभी अपने को जो है अपना काम उसको चेक करते हैं। इसमें जो VPH है तो यहाँ पर मेरे ख्याल से लाइट सेक्शन है, तो यहाँ पर VPH का वोल्टेज तो आएगा ही। यहाँ पर किधर शॉर्ट है क्या, अभी देख लेते हैं। नहीं, यहाँ तो ठीक लग रहा है, VPH का जो लाइन है ठीक ही लग रहा है। VPH का VBAT का पता नहीं है,
ठीक है ना। तो अभी इसका जो शील्ड है तो बाहर निकालते हैं, शील्ड को खोलते हैं, क्योंकि चार्जिंग ऐसी यही है अभी। ठीक है, तो ये चार्जिंग ऐसी है या पावर ऐसी है, और भी चेक कर लेंगे। चार्जिंग ऐसी हो सकती है, ठीक है, तो जो भी है देखते हैं। देखो अभी मैंने तो इसका सील तो निकाल दिया, बाकी अब ये कौन सी ऐसी है उसको भी चेक करेंगे। ठीक है ना। तो अभी इसमें देखो ये लगी हुई है PM7250 ठीक है। तो अभी इसके आसपास भी कॉइल लगा हुआ है, बाकी इसका पता नहीं है कौन सी है। अब इसको आगे चेक करेंगे, अब ये पता नहीं है अपने को। ठीक है, ये तो पता है, ये तो पता है कि ये लाइट का ग्राफिक्स का आईसी लाइट आईसी है ये। ठीक है, तो इसके आसपास भी चेक कर लेंगे कुछ दिक्कत तो है क्या नहीं। तो चलिए अपने को ये, अब ये मॉडल क्या है पता नहीं है। ठीक है, कौन सा मॉडल है ये नहीं मालूम। तब इसका मॉडल भी सर्च करेंगे, फिर बाद में इसको तरीके से सब कुछ देखेंगे, जो इसका जो स्टेप बाय स्टेप है। अभी डेड है तो यहाँ पर देखो हीट मारा हुआ है। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या कंडीशन है ये अभी पता नहीं। अब तो है डेड कंडीशन, बाकी और क्या चीज़ है ये नहीं मालूम। फ्रंट का सील नहीं खुला हुआ है। ठीक है, खाली बैक साइड में सीपी के पास हीट मारा हुआ है, और क्यों मारा हुआ है, कई किलो मारा हुआ है ये नहीं पता। ठीक है, अपने पास तो दुकान वाले के पास से आया हुआ है, तो आगे भी देखेंगे। बाकी आई स्कैनिंग कर लेते पहले, फिर देखते हैं। अभी इसको तो पहले, सबसे पहले ये मॉडल क्या है उसको पता करना है, उसके बाद इसके बॉर्नी की मदद से फिर इस पे आगे का स्टेप शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ इसका मॉडल पहले। ठीक, ठीक है भाई, मॉडल तो ढूंढ लिया मैंने। इस ये मॉडल जो है पोको M6 Pro 5G है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या क्या ऐसी लगी हुई है, अपने को सबसे पहले नोट करना है। अब ये जो मैं बोला था ना डाउटफुल है, तो ये चार्जिंग ऐसी ही है, और ये OEP ऐसी है, ये वाली। ठीक है, तो अभी चार्जिंग ऐसी तो अपने को बता देगा, चार्जिंग ऐसी है 7250B। ठीक है, और यहाँ पर लगी ऑडियो ऐसी, और ये PA है। और यहाँ पर एक और जो पावर ऐसी PA, पावर ऐसी का PA कौन सा, ये पावर आईसी का पीए है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को नोट करना जरूरी है। और ये एक पीए लगा हुआ है स्काईनिक्स का, स्काई बोलते हैं, स्काई 5। तो अभी अभी देखते हैं और क्या है, कुछ देखते हैं। ठीक है, तो अभी फ्रंट फ्रंट में देखो, यहाँ पर एक एसी लगी है, पावर एसी। ठीक है, तो ये पावर एसी है 44 PM 4450। ठीक है, ये पावर एसी है, और वो पावर एसी का पीए था जो पीछे साइड था। ठीक है, यहाँ पर ये लाइट एसी लगी हुई है, और ये ऑडियो सेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है ये भी पीएम है। ठीक है, पावर आईसी, ये भी पावर आईसी है। ठीक है, बग बनाने के लिए होता है ये सब, कुछ वोल्टेज बनाने के लिए होता है, क्योंकि ये 5G का सेट है ना, तो 5G के सेट के लिए वोल्टेज एक्स्ट्रा लगता है। इस वजह से यहाँ पर एक पावर आईसी दिया हुआ है, और उस साइड में अलग से दिया हुआ है। तो अपन सबसे पहले इसमें देखें दिक्कत क्या है ये मॉडल में, जो अपने पास सेट है। ठीक है ना, तो बीपीएस साइड से शुरुआत करते हैं, वहां पर जीआर चेक कर लेते हैं यूपीएच का। फिर उसके बाद आगे का जो भी है मैं आप लोगों को बताता हूँ उसमें, और चीज अपने को क्या देखना है। ठीक है, सबसे पहले, चलो ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर चार्जिंग एसी के पास देख लेते हैं इसका जीआर क्या है। ठीक है, जीआर यहाँ पर तो रिवर्स में ठीक है, और फॉरवर्ड में भी ठीक है। तो रिवर्स और फॉरवर्ड तो ठीक है, और उसमें सबसे पहली बात तो अपन चेक कर लेंगे यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है चार्जिंग चार्जिंग का 5 वोल्टेज यहाँ पर, ये OEP IC है। ठीक है, ये OEP IC है। USB का जो 5 वोल्ट यहाँ से ये कैपेसिटर से, ये OEP IC से
फिर ये चार्जिंग के एसी पे यहाँ पर ये कैपेसिटर पे आएगा, फिर यहाँ पर अपने को वीपीएच मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही चेक करेंगे वीपीएच यहाँ पर मिलता है कि नहीं। और इसके आसपास है ना बूस्ट कैप भी रहेगा, ये शायद बूस्ट कैप होगा। फिर यहाँ पर भी चेक करेंगे इसका जीआर, तो अपने को पता चल जाएगा ये बूस्ट कैप है या नहीं है। तो यहाँ पर बूस्ट कैप अगर ये चार्जिंग एसी ठीक है, तो यहाँ पर अपने को वीपीएच से वोल्टेज मिलना चाहिए और यहाँ पर 8 वोल्टेज या तो 9 वोल्टेज ये मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये चार्जिंग एसी ओके है। सबसे पहले यही चेक करें क्योंकि कुछ रीडिंग ले रहा नहीं है चार्जिंग लगाने के बाद भी, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसी को चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें वोल्टेज जो है इंजेक्ट करेंगे, वोल्टेज पहले देंगे, चेक करेंगे वोल्टेज अपना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज मोड पे रख दिया मैंने डीसी को, मल्टीमीटर को। अब इसको चेक करेंगे, यहाँ पे अपने को 5 वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है। ये कैप पे ये कैप पे 5 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 5 वोल्टेज अपने को जनरेट हो रहा है, ठीक है। और ये वीपीएस का कॉइल है, वीपीएस का कैप है, तो यहाँ पर वीपीएस का वोल्टेज भी अपने को जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3.2 वोल्टेज यूपीएस का आ रहा है। तो ये अगर बूस्ट कैप होगा तो यहाँ पर 9 वोल्टेज के आसपास, देखो 9 वोल्टेज आ रहा है ना। तो ये अपने को ये 9 वोल्टेज मिल रहा है, तो ये अपने ये बूस्ट कैप है। तो अपने ये 100% ये आईसी वर्क कर रही है। तो यहाँ पर अपने को चार्जिंग आईसी पे कोई दिक्कत नहीं है, चार्जिंग आईसी पे कुछ चेक नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है इसके बाद जो है यहाँ पर अपने को, यहाँ पर तो अभी छोड़ दो, यहाँ पर तो अभी अपने को कुछ नहीं चेक करना है। उसके बाद जो अपने को चेक करना है ना, सीधा पावर आईसी के पास बक वोल्टेज जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले उसी को देखेंगे। तो अभी इसको, इसमें जो है ना अभी क्या है, पूरा सील लगा हुआ है, सील्ड पैक है, ठीक है। तो अभी पूरा सील्ड है। तो अभी पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये सील्ड को निकालेंगे और इसमें चेक करेंगे वोल्टेज बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। पावर आईसी अपनी, चार्जिंग आईसी तो अपनी काम कर रही है, अब पावर आईसी अपनी काम कर रही है नहीं कर रही है उसको इस सील्ड के बाद, खोलने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। अगर ये सील को नहीं खोलना है तो उसका एक और उपाय चेक कर सकते हैं कि अपन जो है, ठीक है। अब भी अगर ये सील नहीं खोलना है तो उसके लिए क्या करना है, सीधा अपन क्या करना है, इसके पीछे अब चार्जिंग आईसी चेक किया ना, चार्जिंग आईसी तो ओके अपनी। तो अभी चार्जिंग आईसी के ओके, पावर आईसी ओके या नहीं है उसको चेक करने के लिए जितना सीपीयू है और जो यूएफएस है और प्लस रैम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितना भी, अगर यहाँ पर सब वोल्टेज अगर बन रहा है तो अपना पावर आईसी ओके है, ठीक है। तो अभी वोल्टेज इंजेक्ट करके चेक करेंगे वोल्टेज यहाँ पर अपना बनता है क्या नहीं बनता है, ठीक है। तो अभी रखेंगे अपन वोल्टेज पे, मल्टीमीटर को मैंने रख दिया वोल्टेज मोड पे। अब यहाँ पर अपन चेक करेंगे इसका वोल्टेज बनता है क्या नहीं। तो यहाँ पर बॉर्निंग में जब देखे थे पावर आईसी के ऊपर, ठीक है, ये जो कैप है ये वाला, ये कैप पे 1.8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ कहाँ आ रहा है वो देखेंगे, तो देखो यहाँ पर जनरेट हो रहा है ना 1.8। तो अपना यहाँ पर 1.8 जनरेट हो रहा है, तो फिर और आगे का क्या देखेंगे, आगे भी देखेंगे। और ये सेकेंड पावर आईसी थी, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज भी मिल रहा है वीपीएच का, तो वो सब ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अपना सीपीयू के पास वोल्टेज, सीपीयू के पास कौन सा वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर देख लेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा पावर आईसी अपनी काम कर रहा है, कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितना भी रजिस्टर कैप है सब कुछ चेक कर लो। देखो यहाँ पर एक 1.8 मिला, यहाँ पर भी 1.8 मिला है, और यहाँ पर 0.6, ये 590 है तो 0.6 का है, 0.6 बोलते हैं, ठीक है। और अब ये जो है यहाँ पे ये कैप पे भी देखेंगे, यहाँ पर भी 0.6 मतलब 592, ठीक है। ये भी यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। और यहाँ का वोल्टेज भी देखो 1.1 वोल्टेज मिल रहा है ना, और यहाँ पर भी 0.6, वही 590 बोले तो 0.6, यहाँ पर भी 0.6, यहाँ पर 1 वोल्टेज। तो
1 वोल्टेज, 0.6 वोल्टेज, ये जो सब मिल रहा है। यहाँ पर 1.8 भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है 1.8, यहाँ पर भी 1.8 मिल रहा है, यहाँ पर 1 वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 1 वोल्टेज मिल रहा है, और यहाँ पर भी 1 वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर 1.8 मिल रहा है, यहाँ पर 1.8 मिल रहा है, और यहाँ पर भी 1.8 मिल रहा है। और इसमें क्या है, ये यूपीएस है, क्योंकि लाइट ग्राफिक्स के लिए आता है, ग्राफिक्स आईसी के लिए सेक्शन है ये। तो यहाँ पर अपने को वोल्टेज प्लस और -5 वोल्टेज मिलना चाहिए, बाकी कैसा हो ताबड़तोड़ नहीं मिलेगा, निकाल के फिर वापस से इंजिट करेंगे ना, फिर देखते हैं मिलता है क्या नहीं, क्योंकि कुछ सेकेंड के लिए मिलता है, तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीपीयू को हीट मारा हुआ है, शायद सीपीयू को अपने को उठाना भी पड़ेगा, रिवॉल्व करके देखना पड़ेगा, को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना बक वोल्टेज तो सब बन रहा है ना। बक वोल्टेज में कुछ डाउट नहीं लग रहा है, क्योंकि 0.6, 1.8 सब वोल्टेज मिल रहा है, तो फिर अपना सीपीयू तक का वोल्टेज जा रहा होगा। सीपीयू में हीट मारा है, तो शायद मेरे ख्याल से ये टेस्टेड सीपीयू नहीं है, फिर भी हीट मारा हुआ है, तो डिस्टर्बेंस तो कुछ ना कुछ हो गया होगा, जो भी है अभी अपने को तो चेक करना है। बाकी अपना वोल्टेज जो है आईसी अपनी काम कर रही है, वोल्टेज वाली जो पावर आईसी होती है वो तो अपना परफेक्टली काम कर रहा है। तो अभी अपने को क्या करना है, इसमें डायरेक्ट अभी क्या करेंगे, सीपीयू को उठाएंगे, ठीक है। सीपीयू उठाने से पहले एक बार मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, फिर उसके आगे का देखते हैं। अपना वोल्टेज तो सब बन रहा है, ठीक है, तो अभी क्वालकॉम है तो रिटेल पॉइंट बेस का अब पोर्ट बनता है कि नहीं बनता चेक कर लेंगे, ठीक है। और देख लेते पोर्ट, ये तो अपना पोर्ट बन गया है, ठीक है ना। तो अपना क्वालकॉम पोर्ट तो बन रहा है, ठीक है, पोर्ट अपना बन रहा है, तो अपना सीपीयू काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सीपीयू में। फिर ये कनेक्ट होके डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कनेक्ट ही नहीं हुआ ना, पहली बात तो कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो अभी वापिस से हम क्या करेंगे, डीसी में इसको एक और बार कनेक्ट करके चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी डीसी पे देखो, अभी डीसी पे मैंने वोल्टेज दे दिया और इसको एक जंपर मार दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इसका कनेक्टर नहीं है अपने पास। तो डीसी में जंपर मार के अब इसको क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे। अब ये ट्रिगर क्या लेता है, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसमें क्या रीडिंग है। अब जैसे ही चेक करें, इसको ट्रिगर किया मैंने, ट्रिगर करने के बाद देखो 153 पे स्टक हो गया ये, ठीक है ना। तो ये 153 पे स्टक है, तो फिर क्या हो सकता है, 151, 154, 190 ऐसा ये स्टक पे है ये। तो इसमें दिक्कत हो सकती है, सीपी को तो हीट मारा हुआ है, तो बाकी डायरेक्ट पोर्ट तो नहीं बनाया, रिटेल पॉइंट से ही पोर्ट बनाया ये, डायरेक्ट पोर्ट नहीं बनाया, ठीक है ना। तब इसको अभी हम चेक क्या करेंगे, रैम इसका ठीक है क्या नहीं, या तो फिर सीपी को रिवॉल्व करेंगे पहले, क्योंकि सीपी को हीट मारा है तो डाउट है, सीपी को एक बार रिवॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम सीपी को उठाएंगे, ठीक है। सीपी को उठाने के लिए मैंने रखा हूँ हीटिंग 330 और एयर को रखा हूँ 60। तो अभी सीपी को वही कंडीशन में उठाएंगे जैसे मैं हमेशा हर बार बोलता हूँ, नोजल बड़ा रखना है, ठीक है। सीपी को देखो, सीपी पे पेस्ट डाला हुआ है तो नीचे से पेस्ट बाहर आ रहा है, ठीक है। तो सीपी को भी उठाएंगे और रैम को भी उठाएंगे, और दोनों को रिवॉल्व करके लगा के देखेंगे। अगर अपना सेट ओके हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर रैम को इस कंडीशन में अपने को चेंज करना पड़ेगा। बाकी मुझे लगता है ये शायद सीपी से हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वोल्टेज तो सब बन रहा है, और डीसी रीडिंग में चेक करें तो 150 तक स्टक है। देखो सीपी मेरे लिए, देखो सीपी भी हिलाया तो हिल गया है, मतलब सीपी किसी ने किया है, चलो अच्छी बात है।
अभी अपन को रैम को उठाना ही पड़ेगा, कि किसी ने तो सीपीयू को किया हुआ है ऑलरेडी। अब देखते हैं रैम का क्या हाल है। रैम को भी एक बार उठा लेता है, क्योंकि यहाँ से अपने को जगह मिल जाए। बाकी यहाँ से ऐसी उठाएंगे तो सही है, क्योंकि हीटिंग है ना, नीचे से ऊपर तक सही से लग जाएगी। क्योंकि इससे पहले रैम को तो उठाया नहीं, क्योंकि सील था ना, सील तो अपन लोग नहीं निकाले। तभी अपन को सिर्फ रैम को उठा के देख लेंगे रैम का कंडीशन क्या है। अगर फिर भी नहीं होता है तो अपन को रैम को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, रैम को तो उठा लिए, बड़े आराम से निकल जाता है, क्योंकि ये नॉन पेस्टेड है। और पेस्टेड भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई कोई भी परेशानी नहीं आती है। अब इसको क्या करेंगे, अब बोर्ड हीट है ना, तो हीटिंग में क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेंगे और अपना काम शुरू करते हैं क्लीनिंग के लिए। ठीक है, आप लोग को अगर छोटा दिख रहा है तो मैं और जूम कर लेता हूँ, बाकी क्या है तो दिखने में अच्छा बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो सीपीयू को मैंने तो रिवॉल्व कर दिया है, बाकी अभी ये स्टक है, तो अपन रैम को भी रिवॉल्व करके देख लेते हैं। और नहीं तो फिर अपने को यूएफएस को उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो ज्वाइन हुआ है लाइन, बाकी ये दोनों लाइन एक ही हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो है इसका रैम का है, रैम का भी कैसा है, उठाने के टाइम पे तो बॉल ड्राई जैसा तो दिख रहा है, फिर भी देखते हैं। नहीं तो फिर यही रैम को रिवॉल्व करके लगाएंगे, नहीं तो फिर चेंज करके भी लगा के देख लेंगे। ठीक है, अभी डिसऑल्डर वायर से अपने को इसको जो है 0 0 करना है, पूरा टोटल पैड जो है क्लीन कर लेना है। ठीक है, एकदम आराम से, ज़्यादा कुछ इसमें घाई नहीं करना है। प्लस क्या है, ये जो है ना डिसऑल्डर वायर, आपको अच्छा महंगा वाला ही यूज़ करना है, लोकल नहीं। ठीक है, लोकल आप यूज़ करोगे तो आपका जो पैड जो है नीचे से वो रिमूव होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा इसमें जो है ना सोल्डरिंग ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो उसको काट देना चाहिए। अब क्या करेंगे, सीपीयू का जो है देखो हल्का सा रखे तो बस साफ हो जाता है। आयरन का हीटिंग भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आयरन का अगर हीटिंग आपका सही नहीं होगा ना, कम होगा, तो क्या होगा, ये सोल्डर जो है ना चिपक जाएगा, पकड़ लेगा टाइट से। फिर आप उसको खींचोगे तो फिर टाइट से नहीं आना चाहिए, एकदम स्मूथली होना चाहिए। ठीक है, कभी भी अगर आप 0 कर रहे हो पैड को, तो आपका जो डिसऑर्डर वायर है वो स्मूथली चलना चाहिए। अगर स्मूथली नहीं चल रहा है तो आप फिर वापस से फ्लक्स डाल दो। बाकी फ्लक्स भी जो है ना आपको अच्छे कंपनी का और अच्छा वाला यूज करना जरूरी है। ठीक है ना, तो इसमें तो देखो सीपीयू तो किसी ने किया हुआ है जो एकदम आसानी से निकल गया, बाकी रैम को किसी ने किया नहीं है, इस वजह से शायद हो सकता है स्टकिंग लोगो। बाकी इसमें अभी पता नहीं है, अभी क्या है, अपने को तो करना है क्लियर। ठीक है ना, तो अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा थिनर और इसको साफ कर देंगे अच्छे वाइट कपड़े से, पोछेंगे ना तो साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थिनर से कंजूसी नहीं करना है बोर्ड को साफ करने के लिए, और ना कपड़े से। अच्छा कपड़ा ले लो और क्लीन करो तो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा। देखो शोर तो मिलेगा आपको, क्योंकि है ना अभी मैं दुकान पे से और डायरेक्ट वॉइस डाल रहा हूँ, डायरेक्ट लाइव काम कर रहा हूँ, जो वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, इससे पहले क्या करता था, वॉइस को जो है एडिटिंग करके वॉइस को मैं बाद में डालता था, तो उसमें वॉइस आपको क्लियर मिलती है। अभी भी देखूंगा, कोशिश करूंगा उसको भी, वॉइस को भी एडिटिंग करके जरा साफ सुथरा आपको वॉइस मिले। बाकी फिर भी जो है सो है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, दिक्कत ये थी, टाइम नहीं मिल पाता था, इस वजह से मैं सोचा चलो ठीक है, अभी
वॉइस के साथ ही अपलोड रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वॉइस के साथ ही कर रहा हूँ। तो देखो आप लोग को मैं यही बताता हूँ कि अगर थोड़ा टाइम भी लगता है मेरे वीडियो को, क्योंकि देखो हर चीज़ एक ही जैसा बार बार डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, कोई नया फॉल्ट मिले तो मज़ा आता है। और फॉल्ट भी ऐसा भी हो जाता है कभी कभी छोटे से में बन जाता है, तो इस वजह से वो वीडियो मज़ा नहीं आता है। वीडियो कम से कम नहीं बोले तो एक 15-20 मिनट की वीडियो रहे तो उसमें वो काम दिखाने में भी अच्छा लगता है, एक्सप्लेन करने भी मज़ा आता है, ठीक है ना। तो अभी देखो अपना सीपीयू तो क्लीन हो गया, अभी रैम को भी क्लीन कर लेंगे। सीपीयू का ऑलरेडी किसी ने रिवॉल्व किया था करके मैंने इसको 0-0 नहीं किया हूँ, ठीक है। उसको नॉर्मली मैंने क्लीन कर दिया। अब ये जो है रैम, रैम को अपने को 0-0 करना भी है, और इसमें जो पैड जो नहीं दिख रहा है ना, जो ड्राई सॉल्ड है, तो उसको भी अपने को सही करना है, ठीक है। नहीं तो फिर वो क्या होगा, रिवॉल्व करने के टाइम पे सही से रिवॉल्व नहीं होगा, बॉल छूट जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको जो है 0-0 करना बहुत जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि इसमें अपने को तार ब्रश घुमाना है। अगर इसमें बॉल जो बड़ा और रह गया ना, तो क्या होगा, जब तार ब्रश घुमाएंगे ना, तो डैमेज होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से अपने को क्या करना है, आराम से पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लो। अब देखो ये सब जो डिसऑल्ड है, तो जो ब्लैक जैसा दिख रहा है कार्बन जैसा, तो उसका भी देखो तार ब्रश से मदद से अपन उसको क्लीन करेंगे क्लीनर डाल के, तो देखो ये सही हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो अपने को अभी क्या रिवॉल्व करने के लिए आसानी हो गई, ठीक है ना। देखो इतना सही काम है। कोई भी आईसी हो, सीपीयू हो, कोई भी चीज हो, उसको आपको साफ करना है, क्लीन करना है, तो यही मेथड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रिवॉल्व करने के बाद में आपसे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो अपना भी फाइनली सीपीयू और रैम, ठीक है, दोनों भी रिवॉल्व हो चुका है। तो अभी सबसे पहले सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद रैम को भी इंस्टॉल करेंगे। अब सीपीयू का लोकेशन कैसा है वो अगर मार्क नहीं किए देख सकते हैं, यही लोकेशन है, तो अपन को ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये साइड में ही आता है इसका, ठीक है, इसको ऐसा रख देंगे। और इसको जब इंस्टॉल करना है तो ये हल्का सा पेस्ट लेना है, ठीक है, और इसको स्प्रेड कर देना है, चारों बाजू स्प्रेड कर देना है, ठीक है। और सीपीयू को जैसा देखे थे, मार्क किए थे, उसी तरह रख देना है। अब इसमें देखो कोई मार्क है ही नहीं, दिख रहा नहीं है कोई मार्क, अपने को अंदाज से तो रखना पड़ेगा सही से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करते हैं, और थोड़ा सा इस साइड करते हैं, बस, ठीक है। तो अभी इसको ऐसे ही इंस्टॉल करेंगे। बाकी मैं इसको इंस्टॉल कैसा करता हूँ, मैं सीधा स्ट्रेटली इसके ऊपर जो है ना, मैं ब्लोअर को चलाता हूँ, ठीक है ना। तो अभी शायद उसको मैं दिखा नहीं सकता हूँ, उसको रखता हूँ पॉज, फिर बाद में आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। तो वही 330 तो वही अपना 330 का हीटिंग है और 60 का एयर है, ठीक है। तब इसको मैंने स्ट्रेट करके पहले थोड़ा सा हीट कर दिया था मैंने, तब उसके बाद थोड़ा फ्लक्स डाल के और इसको चारों बाजू घुमाना है, तो ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। बैठ तो गया है अपनी जगह पे, बस इसको थोड़ा सा डांस कराना है, ऐसा, बस इतना सा डांस करा दे तो बस हो गया, अपना सीपीयू इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। सीपीयू इंस्टॉल अपना हो चुका है, ठीक है। अब रैम को करना है, तो सीपीयू का जिधर नोज पॉइंट है उसी जगह पे नोज पॉइंट रैम का भी होता है, ठीक है ना।
तो अभी रैम के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा पेस्ट लगा देंगे और इसको स्प्रेड कर देंगे, चारों बाजू स्प्रेड कर देंगे हल्का सा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको भी रैम को भी रखना है, तो रैम के लिए अपने पास मार्क है, दिक्कत नहीं है। सीपी के लिए मार्क नहीं था, सीपी को आइडिया से ही लगाना पड़ा, बाकी रैम के लिए मार्क है, तो ठीक है ना। तो अभी इसको भी मैं, तो इसको भी क्या करेंगे, इसे घुमा लेंगे थोड़ा, ठीक है, तो सही रहेगा। तो यहाँ से अपन हीट देंगे ना साइड से, तो यहाँ पूरे रैम पे हीट लग जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी रैम लंबा है, तो यहाँ से ऐसा दोगे ना स्टेप, तो हीट आराम से पूरे रैम पे बढ़ जाएगी, क्योंकि रैम जो है थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। रुक जाओ एक मिनट, हाँ, क्या है ना, थोड़ा कॉल आ जाता है, क्या करें। ठीक है, तो अभी थोड़ा हल्का सा डालना है पेस्ट, फ्लक्स डालेंगे, फ्लक्स, ठीक है, हल्का सा। अब ब्लोअर को घुमाएंगे 4 बाजू, और ये ऐसी, अगर इस तरीके से आप लोग रैम के ऊपर काम करोगे ना, तो रैम को अच्छी तरह से हीट लग जाएगा। अगर इस तरह से करोगे तो रैम को हीट बहुत थोड़ा इधर उधर लग सकता है। बाकी ये जो ट्रिक है बहुत सही है, रैम रैम पे ना सब जगह पे हीट लग जाता है और बहुत जल्दी से इंस्टॉल भी हो जाता है। देखो आज थोड़ा सा इसको डांस करा देंगे, डांस करा दिए, हो गया अपना ये काम, हो गया, जो रैम भी इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है, अब इसमें देखेंगे अपना सेट ऑन होता है या नहीं होता है, ठीक है। फिर वापिस से अब इसका सीन एकदम खतरनाक हो गया। अब सीपीयू रैम रिवॉल्व कर दिया, फिर पहले जैसा हो गया, कोई कंडीशन नहीं है, फिर वापिस से वही, कोई वोल्टेज भी नहीं दिखा रहा ना कुछ दिखा रहा है। पहले तो ले रहा था, अब देखो इसमें वीपीएस अपना बन रहा है और ये 8 वोल्टेज भी बन रहा है। यहाँ पर जो 1.8 वोल्टेज बन रही थी अब वो नहीं बन रही, तो यही सीन पहले भी था। यूएसबी पोर्ट में कुछ नहीं ले रहा, डीसी रीडिंग में कुछ नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर जो 3 वोल्टेज है, जो ये सेकंड पावर एसी को तो मिल रही है। बाकी अब जो बक वोल्टेज जो होती है ना, वो ड्रॉप हो गई है। देखो बताता हूँ मैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर सब वोल्टेज थी, ठीक है, अब यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो अब ये सीन एकदम अलग ही हो गया है। अब अपने को क्या करना है, पावर आईसी के पास का जो शील्ड है उसको उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि हमने ये दोनों को जब रिवॉल्व किए, तो रिवॉल्व करने से पहले वोल्टेज अपने को सब यहाँ पर जनरेट हो रहा था। इस वजह से फ्रंट का जो पावर आईसी के पास का शील्ड है उसको नहीं खोले। तो देखो यहाँ पर अभी सब, यहाँ पर 1.8 सब मिल रहा था, अब कुछ भी नहीं वोल्टेज मिल रहा है, बस अपना वीपेज बन रहा है। तो अब पावर आईसी के पास अपन चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो शील्ड है, ये शील्ड खोल के फिर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। सील तो निकाल दिया मैंने। अब देखते हैं इसमें डायोड मोड पे इसका जीआर चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो है निकालने वाला, यहाँ से स्टार्ट किया निकालने के लिए, तो यहाँ पर बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, डैमेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टूटा नहीं है, ऊपर का कैप टूटा हुआ है तो चलेगा, कोई नहीं। बाकी मोबाइल ऑन हो जाएगा तो उसको भी चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, अभी तक तो नहीं है, बाकी फिर देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये वीपीएस का लाइन है, वीपीएस का लाइन तो अपना पहले से भी सही था, फिर भी अपने को क्या करना है कि जितना भी जीआर है, जो ये इसका ही टूटा हुआ है, कोई नहीं, तो यहाँ तक आ गया हो, तो इसका अभी पावर आईसी के पास जितना भी कैप लगा हुआ है, सबसे पहले उसका जीआर चेक कर लेंगे, क्योंकि अब वोल्टेज बिल्कुल बनना ही बन रही है। दिक्कत क्या हो, कुछ भी हो सकती है, बस अपने को अभी फाइंड करना है क्या दिक्कत कहाँ है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में था वही कंडीशन पे आ गए, तो दिक्कत कुछ ना कुछ तो है, ठीक है ना। अब ये बक कॉइल है, तो बक कॉइल पे भी चेक कर लेंगे इसका जीआर। जीआर तो वहां पर 33 मिला, 283 मिला, ये 347 मिला है, यहाँ पर 368 मिला है, और यहाँ पर
यहाँ का यहाँ से नहीं मिला तो यहाँ से चेक कर लेंगे। 220 है, ठीक है। ये भी ये 57 है। ये देखो दिक्कत मिली। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अब साला ये जो लाइन है कौन सा है, अब ये अपने को 60 बता रहा है, ठीक है। क्योंकि सीपी रिवॉल्व किए हैं तो शायद वहां से हो सकती है। तो अब ये लाइन अपने को 60 बता दिया। तो अब ये लाइन कौन सी है अपन बॉर्नी में चेक करेंगे, ठीक है ना। बॉर्नी में देखते हैं, बॉर्नी में वही मॉडल तो है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर है वो कैप कौन सा है, यही है, ये कैप है। तो ये VDD-MX है। तो यहाँ एक तो ये तो सीपी के अंदर ही जा रहा, कोई डाउट नहीं है। तो अपन एक बार क्या करेंगे, सीपी को एक बार फिर वापस से निकाल देंगे कि यहाँ से कुछ ना कुछ बॉल डिस्कनेक्ट हो गया होगा, मतलब ग्राउंड के साथ ज्वाइंट हो सकती है, क्योंकि ग्राउंड देखो यहाँ पर आसपास है। क्योंकि ये इसलिए हुआ हो सकता है क्योंकि इसमें इसको मैंने ना यूनिवर्सल से ही रिवॉल्व किया था, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो सीपीयू है, अब इस सीपीयू को उठा लेंगे और देखेंगे क्या आता है। नहीं तो हाँ उठा ही लेते हैं, और क्या है उठाने में, क्या है उठा के जैसे, और इसको देखते हैं उठा के सही से अगर उड़ गया फिर बिना रिवॉल्व करके ही लगा देंगे। अगर सही रहा तो अपना शॉट सब चला गया, नहीं है शॉट तो फिर अपन बिना रिवॉल्व करके ही इसको वापस से लगा देंगे। कुछ ना कुछ तो फिर या तो क्या होगा, बॉल अंदर है ना कनेक्ट हो गई होगी, क्योंकि यूनिवर्सल से किया और उसको क्लीन भी अच्छे से कर दिया था मैंने, ऐसा कुछ डाउट नहीं था इसको। देखते हैं, क्योंकि काम तो अपने को करना है। अभी देखो अपने को फॉल्ट तो मिल गया, क्या वोल्टेज क्यों ड्रॉप हो रहा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी सीन था इसका, पता नहीं फिर अचानक से वापस सब सही हो गया, वोल्टेज आ गई। तो मैंने आपको तो दिखाया, चेक करवाया, क्योंकि उससे पहले मैंने जब स्टार्टिंग में जब चेक किया मैंने डीसी में प्लस 6 पोर्ट चार्ज में, तो 0 0 ही था एम्पेयर, और डीसी में भी 0 0 था, कोई रीडिंग नहीं लिया, कोई भी रीडिंग नहीं लिया। तो मुझे डाउट था कि इसका वीपीएस लाइन शॉर्ट हो सकता है, या तो 1.8 का लाइन शॉर्ट हो सकता है, इस कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पर तो कहीं दिख रहा नहीं, बाकी एक चीज जो है यहाँ पे नोट करने वाली है, जो ये लाइन है। अब ये जो लाइन है इसका क्या सीन है, अगर ये दोनों एक ही है तो कोई बात नहीं है, बाकी नहीं है तो इसको अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी हम वार्निंग में देख लेते हैं ये लाइन का क्या सीन है। तो यहाँ पे से चेक करता हूँ मैं बॉल को, देखो अभी यहाँ से मैं चेक करता हूँ बॉल को, आपको बता देता हूँ। बॉल ना यहाँ पे बहुत ये जैसा जॉइंट हो गया है, तो अगर ये एक ही जैसा तो दिख रहा है मुझे, ऐसा कुछ अलग अलग नहीं लग रहा, फिर भी अपने एक बार देख लेते हैं। 1 2 3, 3 के ऊपर, ठीक है। तो बॉर्नी में कहाँ से आया, ये वाला, ठीक है, ये वाला 1 2 3, 3 के बाद ऊपर वाला ये तो ग्राउंड ही है, ठीक है। और ये भी ग्राउंड ही है, ये ग्राउंड ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये तीनों लाइन ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो सही है, यही है ना वो। फिर भी देख लेते हैं, यहाँ से देखे तो 1 2 3, एक दूसरा यहाँ से 1 2, तो कौन सा है, 1 2 3, 1 2 3, हाँ तो ये ग्राउंड ही है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या चेक करना है अपने को मालूम है, जो शॉर्ट था, ठीक है, जहां पर जो बक्कल जो शॉर्ट बताई थी, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्लीन कर लेंगे। पहले तो इसको क्लीन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। कभी शायद आईसी बैठने के टाइम पे भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नहीं तो फिर
सीपीयू तो शॉर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सीपीयू होने को तो कुछ भी हो सकता है, किसको भरोसा है। अब देखते हैं आप, ये जो बक कॉइल थी ये शॉर्ट थी, ठीक है ना, ये वाली। तो अभी इसका सीन देखते हैं। देखो आप, अब तो ये ठीक हो गई। तो अपनी जो सीपीयू जो था उसी का सीन था। अब यहाँ पर तो साफ सुथरा दिख रहा है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अभी अपन जैसा सीपीयू को उठाए थे उसी तरह से बिठा देंगे। और सी यहाँ पर ये पैड को साफ किया ना, तो अब सीपीयू को भी अपने को साफ करना जरूरी है, ठीक है। सीपीयू को भी अपन क्लीन कर देते हैं, क्योंकि इसमें पेस्ट लगा हुआ है और शायद हो सकता है इसमें कोई भी बॉल जो है जुड़ी हो सकती है, या तो कुछ भी हो सकता है। तो इसको भी साफ कर लो, क्योंकि सीधा सीधा तो उठाए थे तो दिक्कत नहीं देगा ये बैठने में। देखो, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, सीपी तो एकदम क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इस तरीके से होता है। बस अब इसको बिठाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट। इस तरीके से जैसा उठाए थे उसी तरीके से बिठाना है, बस ये हैंड स्किल का खेल है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बोला ना कि सीपी को जैसा उठाए थे उस तरीके से बिठाएंगे, ठीक है। फिर भी देखते हैं उसके बाद फिर क्या सीन है। अभी तो देखो सीपी का जो पॉइंट है वही ऐसी है, और इसको रखते हैं ऐसा। अब इसको बिठाने का तरीका, ठीक है, और भी मैं आपको बता देता हूँ। एकदम सिंपल है, पकड़ना है बीचों बीच में, ना यहाँ पकड़ना है ना यहाँ पकड़ना है, बीचों बीच में पकड़ना है। और ये कोने का बॉल और ये कोने का बॉल चेक कर देख लेना है, ठीक है। और उसके ऊपर जैसे ही लेके जाओगे आपके हाथ में सेंस होगा कि बॉल के ऊपर बॉल बैठ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही पकड़ लेना, क्योंकि अब इसमें ना एरो मार्क नहीं है, तो अपने बॉल को ऐसे ही पकड़ लेना है, मिलाना नहीं है। बस एक 2-3 सेकंड के लिए अपने को बीचों बीच में ब्लोअर को रखना है, 2-3 सेकंड के लिए, बस इतना रख के अब इसको क्या करके छोड़ के देखते हैं। अगर हिल रहा है, शेक हो रहा है, तो मेरे ख्याल से सही से इंस्टॉल, मतलब थोड़ा भी पकड़ा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा पकड़ने जैसा गर्म करना है, बस थोड़ा सा करके फिर जैसा फिर टूजर को हटाना है। देखो अभी फिर भी नहीं पकड़ा है, तो है ना, जब तक वो पकड़ेगा नहीं जब तक अपने को वापिस से करना है। वापिस से इसको पकड़ के फिर ये चारों वजह से फिर ऐसे ही घुमाओ, तो हीटिंग नीचे तक जाना चाहिए ना, जब जाके तो नीचे का बॉल कोई भी एक आध बॉल भी कनेक्ट हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटा दिए, अब शायद हो गया होगा, देखो हो गया ना। अब क्या करना है, इसमें फ्लक्स को ले लेना है, अब इसको घुमाते रहना है एक 10 सेकंड के लिए, ठीक है, घुमाते रहो। और उसके बाद अब इसको डालना है फ्लक्स, ठीक है। अब डालो फ्लक्स को, अब फिर बाद में इसको फिर वापस से घुमाते रहो, यही ट्रिक है इसका। अब इसको घुमाते रहो, चारों बाजू घुमाना है, चारों बाजू हीटिंग लगना है, और नोजल बड़ा ही रखना है, छोटे नोजल में इसमें काम ही नहीं होता सीपी में, ठीक है। तो ये इसका छोटा मोटा ट्रिक है। अच्छे लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और शेयर तो नहीं करोगे, शेयर भी अगर लगे तो कर देना, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी ये मेल्ट हो गया है, मेल्ट हो गया इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो ये साइड का जो बॉल दिख रहा है चमक रहा है वाला, तो मेल्ट हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, हल्का सा डांस कराएंगे, ऐसा बस इतना सा डांस करा के छोड़ देना है। अब ने इसको रिवॉल्व नहीं किए, सेकंड टाइम बिठाया तो ऐसे इंस्टॉल कर दिए। तो ये इसका छोटा सा ट्रिक है, अगर अच्छा लगे तो आप भी यूज करके देख लेना, अब बहुत से भाई करते ही होंगे, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, फिर वापस देखता हूँ, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है, बोर्ड तो अपना ठंडा हो गया, बोर्ड को निकाल दिया बाहर। अब देखते हैं इसका जो बक का जो लाइन था ये वाला हो गया 95, अपना चला गया शॉर्ट। तो सीपी अपना सही से इंस्टॉल नहीं हुआ था, ठीक है ना। फिर भी एक बार क्या करेंगे, सब बक कॉइल पे अपन चेक कर लेते हैं। 32 है, ये 250 है, और ये 355 है, और ये 357 है,
207 है, और ये 54 है, और ये 98 है, 33 है, 33 है। तो ये अपना यही शॉट था। अब तो ये क्लियर हो गया। और देखो अभी ये जो डैमेज हुआ है ना, इसको चेंज करना जरूरी है। क्या होगा, इसको चेंज नहीं करेंगे तो अपना लाइट काम नहीं करेगा। फिर भी देखते हैं पहले अपना वोल्टेज सब बन गया क्या नहीं, ठीक है ना। उसके बाद जो भी है चेक करेंगे। इसको सबसे पहले इसको बिठा देते हैं, पहले वोल्टेज अपना सब जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद जो भी अपन आगे का सीन देखेंगे, ठीक है ना। अभी देखो, अब इसको लगा दिया हूं मैंने चार्जिंग पे। चार्जिंग 6 पोर्ट पे तो लगा दिया हूं, चार्जर इन कर दिया हूं। अब इसमें जो वीपेज है, यहाँ पे वीपेज अपना बन गया, ठीक है ना। तो अब जो ये भी सब वीपीएस का ही लाइन है। तो अभी यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर क्या बक्का वोल्टेज बन रहा है, तो 0.7, तो 0.7 बोले तो 0 सा ठीक है। और यहाँ पे 0.89 वही है, और ये 1.8 बन रहा है, क्या बात है। और यहाँ पे 1.3 बन रहा है, और ये 1.1 वोल्टेज बन रहा है, ठीक है ना। और ये नहीं है, ये नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि ये नेटवर्क का हो सकता है, मॉडम का। तो यहाँ पर देखो 0.8 जो वोल्टेज शॉर्ट था वो यहाँ पर बन गया, जो बक शॉर्ट था वो क्लियर हो गया। ये 0.8 ये भी ठीक है, अब 0.8 ये भी ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, चेक करना है बैटरी को लगा के कि आगे का सीन क्या है। तो इसमें देखो वाइब्रेट तो हो गया, बाकी डिस्प्ले नहीं आया, ठीक है। वाइब्रेट हो गया, डिस्प्ले नहीं आया। मैं बोला ना ये लाइट का है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम देगा। गरम, ठीक है, बूस्ट कॉइल है। चलो ठीक है, वाइब्रेट हो गया, अपना फोन तो ऑन कंडीशन में आ गया है। मैं पूरा डिटेलिंग आपको आगे बताऊंगा। ऑन कंडीशन में तो आ गया है फोन। बाकी अपने को आगे क्या करना है, सबसे पहले जो इसका कॉइल है उसको पहले चेंज करते हैं, फिर उसके आगे का जो कहानी है फिर उसको भी समझते हैं। देखो कॉइल तो टूटा है मेरा, मैं जब सील निकाला था, गलती तो मेरी थी क्योंकि सील निकालने के टाइम पे ये टूटा है। अब इसको सही करना तो काम बनता ही है, सही तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इतना मेहनत करके फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितना भी ये कचरा है उसको पहले साफ कर दो, और अब इसको निकालेंगे। वही है, मेरा हीटिंग तो 330 ही है, कभी भी 330 हीटिंग रखता हूँ, एयर को रखता हूँ 60। तो अब इसको गर्म करेंगे थोड़ा। ये देखो अब थोड़ा क्या है ना, आराम से ही काम करता हूँ इसमें, कभी भी घाई नहीं करता हूँ, क्योंकि ये है, इसको मैं ज्यादा हीट करके भी निकाल सकता हूँ स्पीड में। बाकी क्या है इसमें दिक्कत क्या है, ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में ज्यादा हीटिंग नहीं बर्दाश्त करता है। ये फट से क्या हो जाता है, ये फूक जाता है, और नहीं भी फूका तो नीचे से जो लाइन होता है ना वो डैमेज कर देता है या तो ओपन कर देता है, तो बहुत मुश्किल होती है। फिर तो सेट बनना है नामुमकिन है, समझ लो, ठीक है ना। तो ये सब सीन होता ही है। तो अभी अपने को क्या करना है, कभी भी ब्लैक बोर्ड पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि उसका जो सीन होता है ना बहुत अलग ही होता है। देखो अभी ये मेल्ट तो हो गया अपना एकदम आराम से। तो अब इसको उठा लेंगे। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्या करेंगे, जब दूसरा अपने को इंस्टॉल करना है तो उसके पहले यहाँ पर देखो थोड़ा हल्का सा अपन क्या करना है, थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर, सोल्डरिंग से थोड़ा सा इसको और सोल्डरिंग डाल देंगे ना तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी अपने को क्या करेंगे, स्क्रैप बोर्ड से दूसरा एक कॉइल ले लेंगे। देखो यहाँ पर मेरे पास स्क्रैप बोर्ड पड़ा है, उसमें कॉइल भी है, कोई भी कॉइल ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ये साइज जो है बड़ा दिख रहा है, तो ये साइज के कॉइल को ही उठाते हैं, ठीक है। तो इसी को निकालते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी उसको ही सबसे पहले उठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो दुकान पे बैठा हूँ और दुकान के आसपास जो भी आता है आवाज ना, तो उसको अवॉइड करना, मेरी आवाज को समझना, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर
ओपन में है दुकान, दुकान जो है बाहर ही है, तो बाहर की आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं लाइव बना रहा हूँ, मतलब काम करने के टाइम पे वॉइस मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि नहीं तो पहले, इससे पहले जो भी वीडियो मैंने बनाया हूँ, पहले वीडियो बना देता हूँ, उसके बाद जो है उसमें वॉइस में इंक्लूड करता था। अब वैसा नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए जो भी अभी जो बोला चलो ठीक है लाइव बनाते हैं, तो मैं लाइव बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत अभी हो जाता है, सब जगह पे ऐसी है, मेरा तो ओपन है इसलिए, नहीं तो बंद कमरा होता तो फिर वो कोई आवाज़ नहीं आती, डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है ना। तो अभी आप लोग समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि चिकन समोसे का जो वॉइस आ रहा है ना, तो शायद मेरे ख्याल से आपको सुनाई दे सकता है, अगर एडिटिंग में अगर वॉइस को अगर मैं निकाल सकता तो निकाल दूंगा, ठीक है। तो बाकी देखो अभी मैंने उसमें से निकाला हूँ स्क्रैप बोर्ड से, अब इसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद देखेंगे, क्योंकि ये वाइब्रेट तो हुआ, ठीक है, वाइब्रेट तो अपना सेट हो गया, बाकी डिस्प्ले नहीं आया, तो अभी ये डिस्प्ले सही है गया हुआ है वो पता नहीं, क्योंकि निकालने के टाइम पे ये कॉइल टूटी है, तो ये कॉइल को चेंज करना जरूरी है, क्योंकि ये बूस्ट कॉइल है लाइट के लिए, ठीक है। लाइट ग्राफिक्स का भी हो सकता है, हमें लाइट का ही हो सकता है, क्योंकि ग्राफिक्स का पीछे या जो भी है देखते हैं आगे। इसको थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देता है, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो अब ये बोर्ड को चेंज तो कर दिया इसका कनेक्ट, ये होगा, ठीक है। लाइट का जो बूस्ट कॉइल था उसको चेंज करें, अब देखते हैं सेट अपना क्या कंडीशन में है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, अभी तो लगा तो दिया हूँ मैंने, अब चेक करेंगे इसका वोल्टेज, तो सब बन गया था, अब देखो हो गया ना। तो ये जो था सीपीयू ड्राई सॉल्ड था, और सही से मतलब, क्योंकि ऑलरेडी सीपीयू तो रिवॉल्व तो हो चुका था, है ना। तो बाकी जो रैम था वो रैम, अब जो चेक करे थे अपन ने डीसी में, तो ड्राई सॉल्ट था, ये स्टक था 150 में, है ना, 151 में ऐसा स्टक था। तो अब जो सीन है इसका है ना, क्या है, अब देखो इसमें अपन ने क्या क्या किए, सीपीयू और रैम को दोनों को वापस से रिवॉल्व किए, फिर उसको चेक करें तो शॉर्ट मिला, फिर वापस से सीपीयू को अपन ने जैसा उठाया, जैसा बिठाया तो वैसे ही उठाया, फिर वापस से उसको वैसे ही अपन ने इंस्टॉल किया, ठीक है ना। तो ये जो है ना हैंड स्किल का काम है, बस और कुछ नहीं, आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी हैंड स्किल अच्छा हो जाएगा। अब ये फर्स्ट लोगो पे तो रुका हुआ है, अब सेकंड लोगो आ गया, चलो चलो अच्छी बात है, सेकंड लोगो भी अपना क्लियर हो गया। सेकंड लोगो आते साथ अपने को थोड़ा जान में जान आ जाती है कि हाँ अपना काम 99% सक्सेस हो गया है। तो देखो यही एक छोटा सा एक वीडियो था मेरा, जो डेड कंडीशन में आया तो क्या क्या चीज अपने को चेक करना है, चार्जिंग ऐसी ठीक है या नहीं है, ये पावर ऐसी ठीक है या नहीं है, उसको किस तरीके से चेक करना है, ठीक है ना। तो अभी अपना ये देखो फोन तो कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो यही चीज है, मैं जो छोटा मोटा जो देखता हूँ, मतलब कैसा है, कोई अच्छा कुछ वीडियो मिले तो आप लोग को मैं बताऊं। तो अभी देखो इसमें जो था मैंने आप लोग के सामने रखा, क्योंकि लाइव मैं वॉइस दे रहा हूँ, तो अभी इसमें जो सब कुछ है लाइव था, ठीक है। तो इसमें जो भी है सब एकदम परफेक्टली अपना काम कर रहा है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बार जो है ना वॉइस का खाली आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि वॉइस बाहर की नॉइज भी आ सकती है, अगर उसको मैं कट कर सका तो कट कर दूंगा, ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो देखो ये वही, ठीक है, तो ये वही है बोर्ड है जिसका काम हुआ चुका है, और ये जो कॉइल है वही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो दिखाई तो दे रहा है आप लोग को, तो मालूम पड़ेगा कि वही बोर्ड है और वही आइटम है, और मैं कभी गलत बताता नहीं हूँ, गलत सिखाता नहीं हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक का वीडियो देखो तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और प्लस मेरा सोल्यूशन जैसा मैं करता हूँ मोबाइल के लिए, अगर उसमें आपको अच्छा लगे, पसंद लगे, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अच्छा से कमेंट भी दे देना, ठीक है। तो ये अपना पोको M6 Pro 5G डेड फोन का सोल्यूशन था।
ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक का वीडियो मेरा देखने का।